Hi everyone, welcome to Literosophy. My name is Ravish and I teach philosophy and literature. So this is going to be the last video on classical literary criticism. And in this video we will talk about Longinus on the Sublime. And before I begin, if you want to follow me on Instagram, you can follow me there. मैं वहाँ पे अक्सर पोइट्री या फिर बुक्स की रिव्यूज़ वगैरह पोस्ट करते रहता हूँ, ठीक है. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड एंड मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू गाइज, ओके. एंड आप चाहें तो मुझसे फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है. चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. लॉन्जाइनस ऑन द सबलाइम, ठीक है. अब देखिए लॉन्जाइनस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है. इनके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है. अच्छा, ऑन द सबलाइम जो है ये बेसिकली पहले माना जाता था कि डायनीसियस जो हेलिकार्नसस के थे उन्होंने ये वर्क लिखी है, ठीक है. लेकिन बाद में जाके सारे थ्योरिस्ट या सारे रिसर्चर ने माना कि नहीं, ये लॉन्जाइनस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है. तो आज हम इसलिए पढ़ते हैं कि लॉन्जाइनस का ही लिखा गया है ऑन द सबलाइम, ठीक है. अब चलिए देखिए, एक मिनट. हाँ देखिए, ऑन द सबलाइम जो है ना वो बेसिकली एपिस्टलरी पीस है, ठीक है. पहले क्या होता था कि पहले लोग अपने फ्रेंड को मतलब मैसेजेस भेजा करते थे. कैसे? टेलीग्राम जैसे हो गया ना आपका, कि राइटिंग लेटर्स राइटिंग होता था पहले. तो राइटिंग लेटर के थ्रू अपने दोस्तों को जो भेजा करते थे वही लिटरेरी पीस माना जाता था, ठीक है. अब देखिए जो एपिस्टलरी पीस था ये, और वो अपने फ्रेंड को ट्रेंटनस को उन्होंने भेजा था, ठीक है. और उसी का ये एक जो ऑन द सबलाइम है उसी से ये एब्स्ट्रैक्ट निकाला गया है, ठीक है. अब देखिए ऑन द सबलाइम जो है ना वो मोर देन 50 एंशिएंट राइटर के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है. जितने भी प्रीवियस ग्रीक और रोमन पोएट थे ना, पोएट या फिर ड्रामेटिस्ट थे, उनके बारे में इसमें एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है. अब वो कहते हैं ना कि लॉन्जाइनस कैसे डिफाइन करते हैं उनको इन वर्क को, सबलाइम को. वो कहते हैं मैन्स एबिलिटी थ्रू फीलिंग्स एंड वर्ड्स, ठीक है. जो मैन की जो एबिलिटी है उसको जब आप एक्सप्रेस करते हैं थ्रू फीलिंग्स एंड थ्रू वर्ड्स, तो वही है सब्लिमिटी. बेसिकली वही ऑन द सबलाइम के अंदर लिखा गया है, ठीक है. अब देखिए लॉन्जाइनस फोकसेस ऑन फिगरेटिव लैंग्वेज, ठीक है, एज अ व्हीकल फॉर सच फ्लाइट. अब वो कहते हैं ना कि जो लॉन्जाइनस जो कहते हैं कि जो सबलाइम है या फिर जो वर्क होता है वो बेसिकली जब राइटर लिखता है तो वो राइटर को लिखते हुए ही वो मतलब फील करता है सब्लिमिटी, और जब उस वर्क को जब रीडर पढ़ता है तो उसे भी वो चीज़ फील होती है, ठीक है. तो उनका बेसिक कहना है कि सिर्फ राइटर ही नहीं, जो लिख रहा है सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि जो पढ़ता है उसे भी सब्लिमिटी फील होती है जब आप फिगरेटिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जब आप मेंस की एबिलिटी को फीलिंग्स और वर्ड्स के थ्रू आप डिलीवर करते हैं, ठीक है. अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड. अब देखिए ये जो है ना जो ऑन द सबलाइम है, बेसिकली ये वर्क जो है स्पेशली जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप न्यू क्लासिकल एज के राइटर को भी काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था, ठीक है. और कहना है कि जो रोमांटिक मोमेंट था, ठीक है, जो 18th और 19th सेंचुरी में आया, वो बेसिकली इसी से इंस्पायरेशन था, ठीक है. उनका मेन इंस्पायरेशन ऑन द सबलाइम बेसिक सब्लिमिटी के ऊपर था, ठीक है. अब देखिए जो ऑन द सबलाइम वर्क है वो बेसिकली दो क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करता है. व्हाट इज़ सबलाइम, ठीक है, पहला क्वेश्चन, एंड हाउ टू मास्टर सब्लिमिटी इन राइटिंग. अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि प्रीवियस जितने भी फिलोसफर थे या प्रीवियस जितने भी थिंकर थे उनका कहना था कि आप सब्लिमिटी को अचीव नहीं कर सकते, ठीक है, थ्रू राइटिंग. बेसिकली वो कहते थे कि जो सब्लिमिटी है वो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है. लेकिन ये जो लॉन्जाइनस थे उनका कहना था कि नहीं, आप राइटिंग के थ्रू सब्लिमिटी को अचीव कर सकते हैं. और जो राइटिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लॉफ्टीनेस होना चाहिए, ठीक है. लॉफ्टीनेस एंड एक्सलेंस ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, ठीक है. अब देखिए ये देखिए आप कहते हैं कि जो एक्सलेंस एंड डिस्टिंक्शंस ऑफ लैंग्वेज कैन अलोन गिव द ग्रेट ऑथर्स देयर प्री एमिनेंस एंड इमोर्टल फेम. अब कहते हैं जो लैंग्वेज है, सॉरी, अब वो कहते हैं कि जो डिस्टिंक्शंस ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है, जब आप हायर फॉर्म ऑफ लैंग्वेज लिखते हैं, जब आप डिफरेंट लिखते हैं, ठीक है,
आप जब उसमें लॉफ्टीनेस यूज़ करते हैं, एक्सेलेंस ऑफ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो वो ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इमॉर्टल फेम दे सकता है, किसी भी राइटर को इमॉर्टल फेम दे सकता है। जितने भी फेमस ग्रीक राइटर रहा करते जैसे पिंडार हो गए या होमर हो गए, इन लोगों को जो फेम मिला है, इमॉर्टल जो फेम मिला है, वो बेसिकली उनके वर्क के अंदर लॉफ्टीनेस और एक्सेलेंस ऑफ लैंग्वेज की वजह से मिला है। ठीक है, अब देखिए देर आर 5 सोर्सेस, ठीक है, ऑफ सब्लिमिटी अकॉर्डिंग टू लॉन्जाइनस। अब वो कहते हैं कि 5 डिफरेंट सोर्स है, एक और लॉन्जाइनस कहते हैं कि 5 डिफरेंट सोर्स है सब्लिमिटी का। एक है आपका ग्रेट थॉट। अब थॉट जो है ना आपका ग्रेट होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, ओवरवेलमिंग इमोशन होना चाहिए उसमें, सर्टेन फिगर ऑफ स्पीच आप यूज़ कर रहे हो जब आप लिख रहे हो, ठीक है, नोबल डिक्शन होना चाहिए और डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, एक प्रॉपर वर्ड अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक वो एग्जांपल देते हैं कि ये जो आपको एग्जांपल है वो काफ़ी अच्छा, बहुत सारे उन्होंने एग्जांपल दिए लेकिन एक काफ़ी फेमस वो एग्जांपल करते हैं। एक साफो का लिखा हुआ है हिम टू एफ्रोडाइटी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा पोएम है, आप उन्हें जाके पढ़ लें अगर आपको मन है तो। उनमें एक बहुत मतलब बहुत अच्छा लाइन है जिसमें कहता है पोइट की, योकिंग दैट चैरियट फेयर द डोव्स दैट बोर दी। मतलब वो जो एफ्रोडाइटी है उनको कंपेयर करता है डोव से, ठीक है, उनको कंपेयर करता है स्पैरो से। तो ये जो कंपैरिजन है, ये जो दिखाने का तरीका है, ये जो डिग्निफाइड वर्ड अरेंजमेंट है, और ये जो आप काफ़ी डिफरेंट तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी को कहते हैं कि सब्लिमिटी। अब इसी चीज़ को लिखते वक्त आप सब्लिमिटी अचीव करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एडमंड बर्ग है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये शायद क्वेश्चन आ जाए। जो एडमंड बर्ग थे, ठीक है, वो 18th सेंचुरी जो फिलासफर थे, उन्होंने क्या कहा है अपने इस वर्क में, अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज़ ऑफ द सब्लाइम एंड ब्यूटीफुल। उन्होंने कहा है कि जो सब्लाइम है ना वो जनरेट करता है टेरर को, ठीक है, अपने हार्ट में, ठीक है, और जो व्यूअर होता है, ठीक है, उस टेरर को प्लेजर का सोर्स मानता है। ठीक है, इसी चीज़ को उन्होंने सब्लिमिटी एक्सप्लेन किया है अपने इस वर्क में। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए इट इज़ बिलीव दैट लॉन्जाइनस मेथोडोलॉजी इज साइटिंग। अब देखिए एक काफ़ी आपको इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने तो वैसे मैंने बताया कि होमर और सैफो का एग्जाम्पल उन्होंने दिया, ठीक है, अब लेकिन कहा जाता है कि मैथ्यू अर्नल जो है उन्होंने शायद इसी वर्क को पढ़ने के बाद अपना एक जो थ्योरी ऑफ टच स्टोन मेथड है वो उन्होंने बनाया था। अब देखिए ये एक क्वेश्चन आ चुका है यूजीसी नेट ने, एक बार उसने पूछा था कि जो टच स्टोन मेथड है मैथ्यू अर्नल्ड का, वो है क्या। बेसिकली हम इस पर डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन आपको थोड़ा सा जान लेना है कि मैथ्यू अर्नल्ड का कहना था कि जितने भी मॉडर्न राइटर हैं, जितने भी मॉडर्न पोइट हैं स्पेशली, उनको अपने ग्रेट मास्टर से सीखना चाहिए। ठीक है, अब बेसिकली उनका जो थॉट, जो आइडिया है वो कहा जाता है कि ऑन द सब्लाइम और बेसिकली सब्लिमिटी से आया है। ठीक है, अच्छा हम ये जब विक्टोरियन एज पढ़ेंगे तब मैथ्यू अर्नल्ड को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए जो हॉरेस एडवाइजेस पोइट टू मास्टर टेक्निकल परफेक्शन। ठीक है, जो हॉरेस थे, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, वो बेसिकली वो पोइट को चाहते थे, पोइट को कहना चाहते थे कि आप टेक्निकल परफेक्शन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, लेकिन इनका जो वर्क है, लॉन्जाइनस का जो वर्क है, ठीक है, वो कहते हैं कि जो ग्रेटनेस ऑफ थॉट है, ठीक है, वो ही आपको सब्लिमिटी अचीव कराएगा, है ना। चलिए थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग, दिस इज़ अ स्मॉल लेक्चर। जैसा कि हमने बताया कि काफ़ी कुछ है नहीं क्लासिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। ठीक है, एनीवे थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड टेक केयर।